नमस्कार मित्रों, मैं सुयोग जैन आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ विचार बनाए जिंदगी इस सीरीज का अगला पार्ट लेके। शब्दों का मूल क्या है? शब्द क्या है? हम जो बोलते हैं उन्हें हम शब्द कह सकते हैं। हम घटनाओं को, चीज़ों को, वस्तुओं को जिस माध्यम से परिभाषित करते हैं उनको हम शब्द कह सकते हैं। अब मान लो कल से हमें एक देश की नई भाषा गढ़ने के लिए काम दिया जाए, तो हमें क्या करना होगा? हमें उस देश के लिए, उस जो नई भाषा बनानी है उसके लिए एक शब्दों की श्रृंखला बनी होगी। हर चीज़ को एक नए शब्दों से परिभाषित करना होगा। उन शब्दों को उन लोगों को बताना होगा, उसकी परिभाषा समझानी होगी और वो चलन में उस देश के लोगों के साथ वो भाषा चलन में लानी होगी। तब जाके एक देश की नई भाषा वहाँ पर बनेगी। हम भारत के अलग अलग प्रांत में जाते हैं या देश विदेश में जाते हैं तो हमको दिखाई देता है कि हर जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है। ऐसा क्यों होता है? हर प्रांत में अलग अलग भाषा क्यों बोली जाती है? मेरा यह मानना है कि आदिकाल से जब से मानव बोलने लगा है तब से उसका जैसे जैसे उसका विकास होता गया, उस विकास के श्रृंखला में उसके शत्रुओं की संख्या बढ़ती गई और अपना अस्तित्व दिखाने के लिए, अपना अस्तित्व बनाने के लिए इस शब्दों का या भाषाओं का उपयोग किया गया। शत्रुओं से अपना बचाव करने के लिए नई भाषा रचने का एक माध्यम उसने चुना होगा और उस तरीके से अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए उसने भाषा का उपयोग किया होगा। इसका एक एग्जाम्पल आप चीन का भी ले सकते हो कि चीन में आप कुछ भी कर दो, शायद आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर आप चीन की भाषा सीख गए तो आपके ऊपर विशेष ध्यान दिया आपको विशेष फोकस में ध्यान दिया जाता है। ऐसा चीन का कानून है। भाषा जो होती है वो आपको आइडेंटिटी देने का काम करती है। भाषा आपका वहाँ पर एक लेबल, एक सिंबल आपको क्रिएट करता है कि आप भाषा के माध्यम से लोगों को वर्गीकृत कर सकते हैं। भाषा के माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि यह व्यक्ति किस देश का है, किस प्रांत का है। ये भाषा को समझ के हम वहाँ पर कर सकते हैं। अब जब हमको समझ में आ गया कि भाषा शब्दों से बनती है, तो शब्द क्या है? शब्द वह चीज़ है जो हम अपने स्वर यंत्रों से रिदमिक तरीके से, एक लयबद्ध तरीके से जिन स्वरों को निकालते हैं वो स्वर है, उनको हम शब्द कहते हैं। इन शब्दों को विशिष्ट तरीके से बोला जाए तो वाक्य बनता है और इन वाक्यों के माध्यम से हम अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस करने के लिए हमारा स्वर यंत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। इस स्वर यंत्र में दो स्वर यंत्रों का घर्षण होके वहाँ पर स्वर निकलता है। इस स्वर यंत्र का घर्षण करने के लिए हमें ऊर्जा लगती है। इसका मतलब हमारे शब्द ऊर्जा से निर्मित होते हैं। उसके लिए ऊर्जा होना ज़रूरी है, एनर्जी होना ज़रूरी है। अब इसके और डीप में जाने के लिए हमको ये समझना होगा कि ऊर्जा क्या है। 1370,000 करोड़ साल पहले जब इस ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था, उस समय इस वातावरण में सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो था हाइड्रोजन वायु। इस हाइड्रोजन वायु का हीलियम गैस में परिवर्तन हुआ और उस हीलियम गैस का विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस बिग बैंग थ्योरी में ये बताया गया है कि वहाँ पर उस विस्फोट होने के बाद में अलग अलग ग्रह तारे वहाँ बनना शुरू हुए। सूरज ने अपना आकार लेना शुरू किया। ग्रह तारे, पृथ्वी ने अपना आकार लेना शुरू हुआ और इस तरह पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ। तो हमको जब समझ में आता है कि इस पूरे ब्रह्मांड का जो सोर्स है वो एक हाइड्रोजन वायु है, जहाँ से इस सब की निर्मित हुई है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है।
ऐसा ही इसी टाइप का कहीं ना कहीं सिमिलरिटी आध्यात्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है। लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथ में जो कहा गया है वो ये है कि आध्यात्मिक ग्रंथ मानते हैं कि सब चीज़ की शुरुआत ध्वनि से हुई है और वो निराकार ध्वनि है ओम। ओम, इस ध्वनि के माध्यम से ऊर्जा की निर्मित हुई और इस पूरे ब्रह्मांड की निर्मित हुई, ऐसा हमारे ग्रंथों में और पुराणों में इसका वर्णन आता है। दोनों को अगर हम समझते हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइड्रोजन से उसकी निर्मित हुई, हमारे ग्रंथ कहते हैं या हमारा पुराण कहता है कि ध्वनि से निर्मित हुई। दोनों में से कोई भी चीज़ को हम मान ले तो, लेकिन उसका जो बेस है वो है ऊर्जा। सो इस ब्रह्मांड में जो सब कुछ है वो ऊर्जा है और इस ऊर्जा को जब हम हमारे शरीर के अंदर उसका संचरण होता है, हमारे शरीर के अंदर इस ऊर्जा का अस्तित्व है और इस ऊर्जा को यूज करके हम जब हमारा स्वर निकालते हैं तो वो शब्द कहलाता है। अब हमें ये सब चीजें समझ में आ गई कि शब्द क्या है, भाषा क्या है, ऊर्जा क्या है, ये सब चीजें हमको समझ में आ गई। तो हमको ये चीज समझ में आ रही है कि हर शब्द के अंदर ऊर्जा बसी हुई है, एनर्जी है। हम जो बोलते हैं उसके अंदर एनर्जी होती है, तो हम जब बोलते हैं तो उसका परिणाम होता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। एनर्जी ऐसी चीज़ है जो कभी मिटाई नहीं जा सकती, वो उसका सिर्फ रूप बदलता है। तो जब हमारा एनर्जी हम वहाँ से क्रिएट करते हैं तो वो एनर्जी जब जाती है बाहर तो उसका रूप परिवर्तन होता है और रूप परिवर्तन होने से अपने पूरे ब्रह्मांड के अंदर उसका इम्पैक्ट होता है और उस इम्पैक्ट से हर चीज़ निर्मित होना शुरू होती है। तो आज हमको ये समझ में आ रहा है कि शब्दों का मूल ऊर्जा है और यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो हमारे शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं आज हमको यहाँ पर वापस समझ में आ रहा है। तो हमें आज से और एक चीज़ समझ में आने के बाद कि शब्दों का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो एनर्जी है और एनर्जी जो है वो कभी मिटाई नहीं जा सकती। एक जगह मैंने पढ़ा है कि हम जो बोलते हैं, हम जो शब्द बोलते हैं वह आकाश में कहीं तो जाके संग्रहित होते हैं। मतलब हमारी जो ऊर्जा है, हमने जो बोला वो कहीं जाके स्टोर हो रहा है और वही हमारे पास रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। तो ये सब चीज़ें समझने के बाद मुझे लगता है कि हम सब ने शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मैं बार बार शब्दों के ऊपर बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि मैं हर वीडियो के अंदर शब्दों के ऊपर बात कर रहा हूँ। मानव जाति का जो मूल पार्ट है, जो मूल शुरुआत है, वह शब्दों से ही शुरू होता है। इसलिए जब तक हम हमारे वोकैबुलरी में, हमारे शब्दकोश में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक हमारे लाइफ में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए मेरा जो जोर है बार बार वो शब्दों के ऊपर है। मैं बार बार जो तीसरा वीडियो मेरा आ रहा है वो शब्दों के ऊपर आ रहा है, क्योंकि जब तक हम हमारे वोकैबुलरी नहीं चेंज करेंगे तब तक हम हमारे फ्यूचर को, हमारे लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश है कि आप आपकी वोकैबुलरी चेंज कीजिए तो आपका लाइफ बदल जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।